दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नए क्लास में खुशामदीद। और हमारा नेक्स्ट क्लास है इस टूल्स के बारे में। यानी ये जो जनरल टूल है, ये इसमें जो जनरल हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट नज़र आता है, ये नंबर वाला टूल है। और रिबन में अगर आप यहाँ पे जाएं तो यहाँ से इस पे ये नंबर लिखा हुआ है और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मदम सी लाइन नज़र आ रही है जो कि एक अलहदा इसमें टूल्स हैं नंबर्स के लिए है। और मुझे उम्मीद है आपने हमारे पिछली वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और आप मेहरबानी। और दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेहरबानी करके इसे लाइक करें और लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। और नई वीडियो हासिल करने के लिए मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मज़ीद वीडियोस बिला ताख़ीर आप हासिल कर सकें। शुक्रिया। तो हमारे पास ये हैं, इसमें सबसे पहले ये जनरल नज़र आ रहे हैं और जनरल हमेशा इसमें बाय डिफ़ॉल्ट होता है, यानी हमेशा ये मौजूद होता है कि जो आम सेल्स में आप काम करते हैं तो जनरल में ही होता है। लेकिन आगे इसमें मज़ीद अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो मज़ीद इसमें नंबर, करेंसी, काउंटिंग, शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो यहाँ इसको अपने काम को आसान बनाने के लिए आप इस यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं या नंबरिंग में कर दें। और आप यहाँ से अगर डेटा एंटर कर दें तो ये देख लें आपके पास इसमें अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो देखिए उसमें ख़ुद ब खुद नंबर आ गए हैं, पॉइंट भी टल गया है और सारा कुछ इसमें नज़र आ रहा है। तो इसी तरह आप अगर इसको मज़ीद तमाम सेल्स पे अप्लाई करते हैं नंबर्स का और आप जैसे जैसे डाटा डालेंगे तो आप ख़ुद ब खुद उसमें ये हर दफ़ा ये पॉइंट्स यानी पॉइंट के बाद जो ज़ीरो हैं, डेसिमल्स के बाद जो ज़ीरो है वो आपको बार बार लिखने नहीं पड़ेंगे। और अगर आप देखें 15 पॉइंट डालते हैं फिर डबल ज़ीरो डालते हैं तो कितना टाइम लगेगा इस पर। तो ये एक आसान तरीक़ाकार है इसके लिए। अभी हमारे पास एक नेक्स्ट में अभी आपको बता दूं कि जो हमारे पास इसका नेक्स्ट आ रहा है वो है करेंसी। करेंसी क्या काम करता है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा फ़ॉन्ट बड़ा करता हूँ कि आपको नज़र सही आ जाए। तो हमारे पास है करेंसी। जब मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो आप देखें जब इसमें आप करेंसी के में डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली आप करेंसी वगैरह में ये कन्वर्ट करेगा, करेंसी की स्टाइल में लिखेगा। और इसके साथ करेंसी का जो सिंबल, ये डॉलर का जो सिंबल इसके साथ नज़र आ रहा है तो ये सिंबल भी इसके साथ नज़र आएगा। लेकिन अगर आप इसके डॉलर के सिंबल्स को चेंज करना चाहते हैं, किसी और मुल्क को डालना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से ये डॉलर का जो निशान है यहाँ पे आप क्लिक कर दें तो यहाँ पे बहुत सारे मुल्कों के निशान मौजूद हैं, उनके सिंबल्स मौजूद हैं। ये चाइनीज़ का देखे सिंबल मौजूद है तो ये चाइनीज़ का यन का आ रहा है। इसी तरह अगर आप इसमें मज़ीद करेंसी में जाते हैं और मज़ीद इसमें आप करते हैं मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में, जब इसको क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे जो डैनल का जो सिंबल नज़र आ रहा है यहाँ पे आप इस पर मज़ीद मुख्तलिफ मुल्कों के काफ़ी सारे मुल्क, कोरियन का और ये सारे नॉर्वेगियन कंट्रीज़ और सारे जो स्वीडन वगैरह के ये सारे उनके निशानात मौजूद हैं। तो आपको फिर बार बार उस चीज़ को लिखना नहीं पड़ेगा और आपको एक दफ़ा ही मेहनत करनी पड़ेगी और एक दफ़ा ही आप इस पर काम करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं किसी मुल्क का भी डाल लेता हूँ, नॉर्थ रीजन का डाल लेता हूँ और ये देखें उसके साथ KR लिखा आ रहा है। और जब आप इसमें डेटा जैसे कोई भी डेटा डालते हैं और ऑटोमेटिकली आपको उतना उसके साथ ये जो डेटा और ये फिर नज़र आएगा, इसके साथ नज़र आता है। तो ये इसके लिए एक आसानी के तरीक़ाकार। और इसके अलावा न्यूमेरिकल्स में करेंसी में इसके ये कामास भी आ रहे हैं, हर 3 के बाद जो कामा है वो भी आ रहा होता है। इसी तरह हमारे पास, मैं इसको ख़त्म करता हूँ और मैं नेक्स्ट करता हूँ। हमारे पास है अकाउंटिंग भी सेम है और करेंसी में इतना डिफरेंस नहीं है तो वो भी इसी तरह का करते हैं। आगे हमारे पास है शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट के बारे में है। डेट्स क्या काम करता है तो इसमें भी आपको मैं समझा दूँ। पहले हमारे पास इसको मैं अंग्रेज़ी में, हमारा अंग्रेज़ी में तो ज़्यादातर ये जो डेट्स हैं ये इस तरह लिखते हैं, यानी 19/3/2019। यानी मेरे पास आज का जो तारीख़ है ये है 22 है तो मैं 3 पहले लिखूँगा, 22 लिखूँगा और उसके बाद 19 लिखूँगा। तो यहाँ पे आप इसको हर दफ़ा बार बार लिखने के लिए लॉन्ग डेट और शॉर्ट डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ये तो शॉर्ट डेट है, अगर उसको लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ से आप लॉन्ग डेट कर दें तो ऑटोमेटिकली उसके साथ दिन और महीना और तारीख़ और उसके साथ साल भी खुद ब खुद आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी और डेट को लिखता हूँ 3/19
2019 कर लेता हूँ, तो ये कि ट्यूसडे मार्च 19 और 2019। इसमें आप इसके स्टाइल को चेंज भी कर सकते हैं। आगे मैं इसको आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि हम इसके महीने को पहले क्यों लिखते हैं और उसको क्यों लिखते हैं बाद में। तो ये देखें, मैं इसको फॉर्मेट में क्लिक करता हूँ और सॉरी, मैं पहले इसको शॉर्ट डेट में कर लेता हूँ। शॉर्ट डेट यही है, और इसको मैं इसका फॉर्मेट जो है हमारे पास यूके का सेलेक्ट ले, इसलिए यूके में इसी फॉर्मेट से पहले महीने लिखते हैं, बाद में तारीख होती है और फिर उसके बाद साल लिखा जाता है। इसलिए इस तरीके से अगर आप किसी और को भी करते हैं तो ये देखें इस स्टाइल में भी चला जा सकता है। लेकिन अगर आप इसको और करते हैं, राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल में जाएं और यहाँ पे आप इसका लोकेशन चेंज करें, यहाँ से किसी और मुल्क का कर दें, तो वहाँ पे हमारे मुल्क की तरह जो है तारीख़ आपको पहले महीना वगैरह ये आप डाल सकते हैं। देखो इसमें अब मैंने कर दिया है मलाई का, तो इसमें 14/3/2012 यानी ये मेरे पास एक फॉर्मेट आ रहा है, इसमें ये भी आता है, ये भी आ रहा है, तो मैं इस फॉर्मेट में इसको देखिए 19/3/2019 ऑटोमेटिकली उसको चेंज कर दिया है। आगे हमारे पास इसमें है टाइम है कि हमारा मतलब है कि आप एक दफ़ा टाइम क्लिक कर दें तो उसके बाद ऑटोमेटिकली जब आप इसमें देखो, मैं 1200 टाइम लिख देता हूँ, 12 बजे का टाइम है तो 12 AM उसने खुद ब खुद उसके साथ डाल दिया है। आपको एक दफ़ा काम करना पड़ेगा और ऑटोमेटिकली उसके साथ AM PM और उसके साथ पूरी घड़ी के स्टाइल में वो नज़र आएगा। आगे हमारे हैं परसेंटेज, यानी परसेंटेज के जो सिंबल्स हैं वो परसेंटेज आप उसमें यहाँ से सिंबल्स डाल सकते हैं और यहाँ से भी शॉर्टकट में आप परसेंटेज का स्टाइल यानी सिंबल्स डाल सकते हैं। मैं इसको 15 कर लेता हूँ, लेकिन आप देखें इसमें आप नज़र आ रहा है तारीख, तो अगर उसको मैं कर लेता हूँ परसेंटेज, तो ये देखें 15,000 परसेंटेज आ गया है इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या काम करता है, मिसाल के तौर पर ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। मैं डाल लेता हूँ 0.25। ये क्या है, सॉरी इसको मैं पहले जनरल में कन्वर्ट करता हूँ। ये 0.25 मेरे पास है। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली आप यहाँ से इसको अपने डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं 1/4। तो यहाँ से अब मैं इतनी एरिया का मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और मेरे पास इशारिया निज़ाम में कोई चीज़ मौजूद है और मैं इसको फ्रैक्शन में डालता हूँ 0.75 और ये मैंने इसका डाल दिया 0.84, तो ये ऑटोमेटिकली ये फ्रैक्शंस में उसको डालता रहेगा। 0.23, सॉरी ये मैं डेसिमल डबल डल गया है, इसको देखें, तो ये ऑटोमेटिकली उसमें कन्वर्ट करेगा फ्रैक्शंस में। आगे हैं साइंटिफिक, यानी आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल्स हैं आप उसको साइंटिफिक मेथड में डालते हैं। ये मेरे पास साइंटिफिक, ये कोई आम मेथड है यानी आम है, सिंपल स्टाइल में है, लेकिन मैं इसको डालना चाहता हूँ साइंटिफिक में, तो ये एक साइंटिफिक स्टाइल है, आप इसको साइंटिफिक मेथड में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे हमारे पास इसके नीचे हैं ये उसके जो दोनों सिंबल्स हैं वो तो चीज़ थी, और ये हमारे पास ये 00 और 7 एरोज नज़र आ रहे हैं। इसका क्या काम है, मैं इसको भी थोड़ा सा आपको समझा दूँ। ये अब आपने डेटा लिख दिया 0.00 और 3 लिख दिया 1, ये हमारे पास एक हिंसा है। तो ये देखें यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, नज़र आ रहा है, यहाँ पे इसके साथ आप देखते हैं तो ये नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपके पास ये नहीं नज़र आ रहा। जब आप इसको साइड पे करते हैं तो यहाँ से आप इसके डेसिमल को शो कर सकते हैं और ख़त्म भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ से किसी चीज़ का डेसिमल डाल दिया है तो मैं यहाँ से उसके डेसिमल को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। मैंने ये डाल दिया है, तो ये मैं पहले इसको कर लेता हूँ, फ्रैक्शन से कन्वर्ट करते हैं जनरल में, और ये देखें इसमें आप इसके डेसिमल्स को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें कितने मेरे पास पॉइंट के बाद कितने हिंसे नज़र आने चाहिए, वो उसके लिए आप इसको चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, तो ये आज का हमारा टॉपिक था इसके बारे में। तो मुझे उम्मीद है आपने इससे इल्म हासिल कर लिया होगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टूल्स के साथ।